नोवेना 9वां दिन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। अति परम पावन और प्रेमी परमेश्वर, हम आपकी अपार दया के लिए धन्यवाद देते हैं। पवित्र परम प्रसाद के सामने जलते हुए दीपक जैसे संत मरियम त्रेसिया सदैव प्रार्थना में लगी रहती थी। संत मरियम त्रेसिया की मध्यस्थता की शरण में आए हम सबों को अनुग्रहित कर इस दुनिया की आवश्यकता के अनुसार एक नए रूप में संतों को प्रदान करने वाले परम पवित्र प्रभु परिवारों की प्रेषिता के रूप में संत मरियम त्रेसिया को आपने हमें दिया। इस अनंत कृपा के लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। तुमने मेरे इन भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो, जो कुछ किया वह तुमने मेरे लिए ही किया। आपके इन वचनों को अपनाते हुए दीन दुखियों एवं निराश्रय लोगों की सेवा करते हुए माँ ने अपना जीवन बिताया। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 25 वचन संख्या 40 में प्रभु कहते हैं, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, तुमने मेरे इन भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों न हो, जो कुछ किया वह तुमने मेरे लिए ही किया। संत मत्ती के अध्याय 25 वचन संख्याएं 31 से 40 में दया के कार्य वर्णित हैं। आज हम इस जीवंत वचन के माध्यम से दया के कार्यों पर मनन चिंतन करें। दया का कार्य अनुग्रह का साधन है जो पवित्रता की ओर ले जाता है और हमारे आध्यात्मिक जीवन को मजबूत बनाता है। दया के शारीरिक और आध्यात्मिक कार्य हैं। शारीरिक कार्य शारीरिक जरूरतों को पूरा करते हैं और आध्यात्मिक कार्य आध्यात्मिक पीड़ा को दूर करते हैं। प्रभु यीशु दया सागर है और उसके हर एक कार्य दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। दयालु प्रभु ने सुसमाचार के द्वारा हमें दया के कार्यों का पाठ पढ़ाया है। उसने भूखों को खिलाया, प्यासों को पिलाया, पापियों को बचाया, अपराधियों को क्षमा किया और ऐसे अनगिनत कार्य किए हैं। कोई नहीं जानता कि ईश्वर उन लोगों को कितना बड़ा इनाम देता है जो निराश्रितों की मदद करते हैं। इस पंक्ति के भेद को समझकर त्रेसिया के प्रार्थना का जीवन और मनन चिंतन ने गरीबों की सेवा के लिए पूर्ण आत्मसमर्पण का मार्ग प्रशस्त किया। सारे विरोधों, प्रचलित रूढ़ियों और परंपराओं को दरकिनार करते हुए ख्रिस्त के लिए आत्माओं को जीतने के लिए उसने पारिवारिक प्रेरिताई के रास्ते पर आने वाली सारी चुनौतियों का सामना किया। उसने अपने आप को ख्रिस्त के प्यार के लिए दया के कार्यों में लगा दिया। बड़े प्रेरितिक उत्साह के साथ वह गरीबों और निराश्रयों, रोगियों और पापियों, पददलितों और परित्यक्तों के बीच आंसू पोंछने के लिए, उन्हें पापमय जीवन से ऊपर उठाने और उनमें ख्रिस्त की मनोवृत्ति भरने के लिए दौड़ पड़ी। निर्भीक त्रेसिया ख्रिस्त की मनोवृत्ति से प्रेरित उन सभी के परिवारों से मिलने गई जिन्हें उसकी सेवा की जरूरत थी। उनकी आध्यात्मिक और भौतिक आवश्यकताओं की देखभाल की, जैसे भले मरण के लिए तैयार करना, संस्कार ग्रहण करने के लिए तैयार करना, उनके लिए प्रार्थना करना, बीमारों की चंगाई के लिए बलिदान चढ़ाना, त्याग तपस्या करना, पीड़ितों को सांत्वना देना, पापियों को निहारना, अज्ञानी को निर्देश देना और अनेक आत्माओं को उसने अपनी प्रार्थना, त्याग और तपस्या द्वारा स्वर्ग राज्य के अधिकारी बना दी। आइए हम सुसमाचार के मूल्यों पर और संत माँ मरियम त्रेसिया के द्वारा किए गए दया के कार्यों पर मनन चिंतन करते हुए
ईश्वर को अपने जीवन के हर पहलू में झांकने दे और हमें अपनी करुणा से भरने दे, जिससे हम दुनिया में बहने वाली ईश्वरीय दया के स्रोत बन जाए। इस कृपा के लिए माँ की मध्यस्थता मांगते हुए यीशु से प्रार्थना करें। हम सब आनंद और प्रतीक्षा के साथ संत मरियम त्रेसिया के सद्गुणों को स्मरण करते हुए माँ को नमन करें। संत मरियम त्रेसिया परिवारों की ज्योति, पंचक्षरों से धन्य हुई ममतामय तेरा जीवन। ईश्वर को प्यार करने की तीव्र इच्छा के साथ बचपन से ही जलते हुए दीपक के समान जीवन जीने वाली संत मरियम त्रेसिया, हम आपकी जयकार करते हैं। संत मरियम त्रेसिया परिवारों की ज्योति, पंचक्षरों से धन्य हुई ममतामय तेरा जीवन। ईश्वर के सिवा इस दुनिया में मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इस दृढ़ विश्वास के साथ प्रभु पर आशा रखते हुए जीवन जीने वाली संत माँ, हम आपको नमन करते हैं। संत मरियम त्रेसिया परिवारों की ज्योति, पंचक्षरों से धन्य हुई ममतामय तेरा जीवन। जिनका कोई नहीं है, उनकी सहायता करने वालों पर ईश्वर का प्रतिफल कितना बड़ा है। इस बात को हम हमारे निज जीवन में लागू करने हेतु सिखाया। हे माँ, हम आपका गुणगान करते हैं। संत मरियम त्रेसिया परिवारों की ज्योति, पंचक्षरों से धन्य हुई ममतामय तेरा जीवन। प्रेरित कार्य द्वारा ईश्वर के करुणामय प्रेम हर एक परिवार में पहुंचाकर उन्हें प्रत्याशा प्रदान करने वाली हे माँ, हम आपकी जयकार करते हैं। संत मरियम त्रेसिया परिवारों की ज्योति, पंचक्षरों से धन्य हुई ममतामय तेरा जीवन। प्रार्थना। मैंने अपना हृदय पूर्ण रूप से प्रभु यीशु को दे दिया। इस दुनिया में यीशु के सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये कहते हुए बचपन से पवित्र और निर्मल जीवन बिताए संत मरियम त्रेसिया, हम आपके चरणों पर आए हैं। आपके दिखाए हुए पवित्र जीवन के मार्ग पर चलने की आशा करते हैं। क्रूसित यीशु से एकजुट होकर उनके 5 घावों को स्वीकार किए। हे माँ, हमारे जीवन के दुख तकलीफ के समय निराश ना होकर ईश्वर पर भरोसा रखकर जीवन बिताने की कृपा दीजिए। हे माँ, आपकी मध्यस्थता द्वारा पाए हुए सारे वरदानों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। संत मरियम त्रेसिया के उदाहरण के अनुसार सद्गुणपूर्ण जीवन से दूसरों को ईश्वर के पास ले आने की आशा करते हैं। हे माँ, हमारे लिए प्रार्थना करना। जो लोग बुजुर्गों एवं अनाथ जैसे आश्रम चलाकर दयालुता का काम कर रहे हैं, उन्हें ईश्वर की आशीष एवं कृपा मिलने के लिए हे संत मरियम त्रेसिया, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। जो लोग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कष्ट से पीड़ित हैं, उन्हें उसे सहने की शक्ति मिले एवं दुख का महत्व जानने का प्रकाश मिलने के लिए हे संत मरियम त्रेसिया, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हमारे जितने भी भाई बहन बुराइयों में पड़े हुए हैं, संसारिक धन दौलत, मोह माया, नशा शराब आदि में शांति ढूंढते हैं, ऐसे लोगों के जीवन में परिवर्तन की कृपा पाने के लिए हे संत मरियम त्रेसिया, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। दुनिया भर के सभी आध्यात्मिक साधना एवं उससे जुड़े प्रचारक, समर्पित भाई बहन एवं सभी विश्वासी अपने जीवन, आचरण और कर्म के द्वारा संसार में ईश्वर के प्रेम, शांति एवं न्याय का राज्य स्थापित करने में सक्षम होने के लिए हे संत मरियम त्रेसिया,
हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। जो लोग संत मरियम थ्रेसिया की मध्यस्थता द्वारा अपना निवेदन चढ़ाते हैं, उनके सभी अभिलाषाओं एवं इच्छाओं की पूर्ति के लिए हे संत मरियम थ्रेसिया, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे प्रभु, हमारे सृजनहार एवं पालनहार, हम संत मरियम थ्रेसिया के लिए तेरी महिमा बखानते हैं, जिसने तेरे प्रति अगाध प्रेम से प्रज्वलित होकर सुसमाचार के मूल्यों को अपने जीवन का नियम बनाया। होली फैमिली धर्म समाज के संस्थापिका एवं परिवारों की संरक्षिका संत मरियम थ्रेसिया, प्रार्थना कर कि हमारे परिवार भी पवित्र परिवार बन जाए और सभी समर्पितों एवं अभिषिक्तों को पुण्य और त्याग भरे जीवन जीने की शक्ति प्रदान कर। हे संत मरियम थ्रेसिया, तूने प्रभु यीशु के पवित्र भावों को अपने शरीर में प्राप्त किया। हमें भी अपने दैनिक जीवन की हर दुख तकलीफ में मुक्तिदायी अनुभव प्राप्त करने में सहायता प्रदान कर। हे माँ, करुणामय प्रेम की निडर साक्षी प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा हमारे लिए भी यह कृपा प्रदान कर। इस वक्त हम मौन रहकर अपने ज़रूरतों को माँ मरियम थ्रेसिया के हाथों में समर्पित करें, ताकि माँ हम सबों के लिए प्रभु यीशु से मध्यस्थ करेंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जन्मे हर एक सदी के लिए ईश्वर के साक्ष्य बन के, स्वर्ग में जीवित दूत गण मानव बन के जो जन्मे हर एक सदी के लिए ईश्वर के साक्ष्य बन के, स्वर्ग में जीवित दूत गण मानव बन के जो जन्मे। ऐसा ही एक सुंदर नाम फूलों सा बन के महका, केरल की धरती को जो रोशन करता चला गया। ऐसा ही एक सुंदर नाम फूलों सा बन के महका, केरल की धरती को जो रोशन करता चला गया। प्रेम प्रतीक बन के दिखाया यीशु वचन को फैला के, नित दिन ज्ञान का पाठ कराया हर कष्टों को अपना के। प्रेम प्रतीक बन के दिखाया यीशु वचन को फैला के, नित दिन ज्ञान का पाठ कराया हर कष्टों को अपना के। मीत प्रभु की शूल को सह के, बाण शब्दों का सह के, जग में ऊंचा करती गई माँ मरियम थ्रेसिया बन के। ऐसा ही एक सुंदर नाम फूलों सा बन के महका, केरल की धरती को जो रोशन करता चला गया। ऐसा ही एक सुंदर नाम फूलों सा बन के महका,
केरल की धरती को जो रोशन करता चला गया। मोल नहीं जीवन का कोई भी, प्रभु पर सब कुछ है वारा। पथ जो दिखाए वचनों में, उसे जी लिया तुमने वो सारा। मोल नहीं जीवन का कोई भी, प्रभु पर सब कुछ है वारा। पथ जो दिखाए वचनों में, उसे जी लिया तुमने वो सारा। रिमझिम प्रेम फुहार सबन के भिगो दिया है मन सारा। आज कमल सा खिल गया मन, धन्य है मरियम त्रेस्या। जन्मे हर एक सदी के लिए ईश्वर के साक्ष्य बन के, स्वर्ग में जीवित दूत गण मानव बन के जो जन्मे। जन्मे हर एक सदी के लिए ईश्वर के साक्ष्य बन के, स्वर्ग में जीवित दूत गण मानव बन के जो जन्मे। ऐसा ही एक सुंदर नाम फूलों सा बन के महका, केरल की धरती को जो रोशन करता चला गया। ऐसा ही एक सुंदर नाम फूलों सा बन के महका, केरल की धरती को जो रोशन करता चला गया।